हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिफर एकेडमी। लाप्लास ट्रांसफॉर्म के 6th वीडियो लेक्चर में आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। लेकिन पिछला वीडियो लेक्चर अगर किसी ने नहीं देखा तो आप पहले उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसी के ऊपर बेस्ड हम ये क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले जो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने फॉर्मूले प्रूव किए थे उनका थोड़ा सा रिविजन देख लेते हैं। देखो, सबसे पहला हमने फॉर्मूला जो डेराइव किया था वो था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव के लिए। तो इसमें क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी। जब हम इस एफ डैश टी के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखते हैं तो क्या आता है, एस इंटू एल एफ टी, जिसको हम एफ एस भी कह देते हैं, माइनस एफ जीरो की एंट्री होगी। ये फॉर्मूला हमने कल बहुत अच्छे से आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में समझाया था। इसी का एक जनरल फॉर्म होता है एफ एन के लिए। तो हमने वहां पर आपको ये समझाया था कि अगर nth डेरिवेटिव के लिए लिखना है तो s की पावर n की एंट्री होगी, एल एफ टी लिखा जाएगा। फिर s की एक एक पावर कम करते जाएंगे, s की पावर n माइनस वन, एफ जीरो की एंट्री, एक और पावर कम करेंगे और एफ जीरो का एक एक डेरिवेटिव बढ़ाते जाएंगे। दूसरा इसमें फॉर्मूला था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। इंटीग्रल फॉर्मूले में क्या पढ़ा कि अगर कैपिटल F के इंटीग्रल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको निकालना है तो वो होता है एफ एस अपॉन स्मॉल एच। यहां पर ये एफ एस क्या चीज है, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म है कैपिटल एफ टी का। तो ये दूसरा फॉर्मूला हमने इसमें प्रूफ किया था। अभी देखो तीसरा क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय टी की पावर एन। टी की पावर एन से अगर फंक्शन कैपिटल एफ को मल्टीप्लाई कर दिया तब उस केस में क्या होगा, तो देखिए क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर एन इंटू एफ टी। क्या किया, माइनस वन की पावर उतनी ही लगेंगी जितनी टी की पावर एन है। यहां पर एन पावर है तो माइनस वन की पावर एन, और एन बार ही एस के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करना है। किसका, एफ एस का। एफ एस फिर से वही पुराना जो कैपिटल एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। और लास्ट इसमें फोर्थ वाला हमने जो प्रूफ किया था वो था डिवीजन बाय टी। अगर कैपिटल एफ टी को टी से डिवाइड कर दिया उस केस में इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेशन लिमिट एस टू एक्स। ध्यान दीजिए लिमिट क्या है, एस टू एक्स एफ एक्स डी एक्स। अब यहां एफ एक्स क्या चीज है, ये जो आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला ना एफ एस, इसमें एस को एक्स से रिप्लेस करना है। तो आप एस की जगह एक्स रखेंगे तो डीएस की जगह क्या आ जाएगा, डीएस की जगह डीएक्स आ जाएगा। तो इस तरह से आप जब एफ एस में एस को एक्स रखेंगे तब आपको ये एफ एक्स मिल जाएगा। उसको यहां रख करके इंटीग्रेट कर देना, आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये चार फॉर्मूले हमने लेक्चर 5 में प्रूफ किए हैं। अगर किसी ने नहीं देखे तो पहले उनको देख लीजिए, उनका प्रूफ भी एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। तो फिलहाल इस वाले लेक्चर में हम फर्स्ट वाले फॉर्मूला, फर्स्ट समझ रहे हो, देखो अगर मैं इसको नंबरिंग करूं तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये अपना थर्ड है और ये वाला फोर्थ है। तो अभी क्या करेंगे, हम इस फर्स्ट वाले फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड इस लेक्चर में हम काम करने वाले हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान से आप देख लीजिए कि एल एफ डैश टी इज इक्वल एस इंटू एल एफ टी माइनस एफ जीरो। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, इसको भी हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में कराया था, लेकिन अभी थोड़ा आपको समझाना चाहते हैं कि लास्ट वीडियो लेक्चर में अगर ये क्वेश्चन सिर्फ इतना होता कि प्रूव दैट एल ऑफ दिस इज इक्वल 1 अपॉन रूट पाई, ये क्वेश्चन हमें गिवन करके नहीं दिया होता, तब आप इस केस में क्या करते, अब आप इस केस में डायरेक्ट कर देते। कैसे, डायरेक्ट कैसे करते, अगर आप इसको थोड़ा ठीक करके देखें तो ये जो रूट पाई टी है तो इसको आप रूट पाई इंटू रूट टी ऐसे अलग अलग समझ लीजिए, और इसको थोड़ा ठीक करके लिखेंगे तो 1 अपॉन रूट पाई तो बाहर आ जाएगा ऐसे, और लाप्लास ऑफ लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन रूट टी। या फिर इसको थोड़ा ठीक करके लिखें तो देखो ऐसे बनेगा 1 अपॉन रूट पाई और लाप्लास ऑफ किसका, टी की पावर माइनस 1/2 का। अब इसमें गामा वाला फंक्शन लगेगा ना, कौन सा वाला, याद है आपको, टी की पावर एन वाला जो फॉर्मूला होता है। टी की पावर एन में क्या होता था, गामा एन प्लस वन अपॉन एस की पावर एन प्लस वन, ये इसका फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। तो देखिए क्या होगा, इंटू करके गामा 1/2 अपॉन एस की पावर 1/2, ये फॉर्मूला लग जाएगा। जब लाप्लास ऑफ टी की पावर एन लिखते थे ना, एल ऑफ टी की पावर एन, तो इस केस में ये वाला फॉर्मूला लगता है, तो हमने लगा दिया इसमें। तो देखो क्या होगा, 1 अपॉन रूट पाई, गामा हाफ कितना होता है पता है, आपको पता होना चाहिए, गामा हाफ की वैल्यू रूट पाई होती है और ये रूट एस है। आप देखेंगे यहां से रूट पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ रहा है, 1/√s। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व कर देते। लेकिन इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है कि आपको ये गिवन दैट करके जो वैल्यू दी हुई है L ऑफ 2 रूट टी अपॉन पाई इज इक्वल 1 अपॉन एस की पावर 3/2, तो इसके सहारे यानी इसका यूज करते हुए आपने इसकी L ऑफ 1 अपॉन रूट पाई टी की वैल्यू 1/√s प्रूफ करनी है, ना कि डायरेक्ट मेथड से। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरीके से आया तब आपको वैसे ही मेथड से करना है जो पुराना है। पुराना समझ पा रहे हो, जो वीडियो लेक्चर 5 में हमने आपको कराया था, तो उसी को थोड़ा सा जल्दी से मैं रिवाइज कराऊंगा यहाँ पर।
लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन सिर्फ प्रूव दैट में से लास्ट वाला पार्ट दे तो फिर आप इसको डायरेक्ट इस मेथड से भी कर सकते हैं, टी की पावर n वाला फॉर्मूला लगा करके, जो कि गामा n+1 अपॉन s की पावर n+1 होता है। तो ये बात आप समझ पा रहे हैं। अगर गिवन दैट करके समथिंग दिया हो आपको तो उसका यूज करके आपकी दूसरी वैल्यू निकालने के लिए तब आपको थोड़ा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि हो सकता है डेरिवेटिव का फॉर्मूला इसमें लगाना पड़े। तो देखिए जरा क्या बनेगा फिर आगे। हमने इसको कैपिटल FT माना और जब कैपिटल FT का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप देख पाएंगे रूट टी का जब करते हैं ना तो 1/2 रूट टी आता है और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। साथ ही f0 की वैल्यू कितनी आएगी? 0। कैसे पता लग रहा है? देखो इस फंक्शन में t को जब आप 0 करेंगे तो t की वैल्यू जब 0 होगी तो पूरा फंक्शन 0 नहीं हो जाएगा, इस वजह से f0 की वैल्यू 0 है। अब आगे इसमें डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है? L of f dash t is equal s into LFT minus f0। इसमें दोनों वैल्यू रखेंगे तो देखो क्या बनेगा। ये तो f dash t की वैल्यू आ गई 1 अपॉन रूट पाई टी, और ये वैल्यू किसकी आ रही है? ये आ रही है ft की वैल्यू 2 इंटू रूट टी अपॉन पाई, माइनस f0 की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो देखो क्या बनेगा। L of 1 अपॉन रूट पाई टी इज इक्वल, ये देखिए s इंटू 1 अपॉन s की पावर 3/2 इसकी वैल्यू आ गई है। अब इसकी हाफ पावर कैंसिल करेंगे तो हमने कुछ इसी तरीके से इसको प्रूव कर दिया था। यानी इस क्वेश्चन में आपको पहले डेरिवेटिव वाला ये फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद ही आप इसके डेरिवेटिव फॉर्मूले का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। तो ये दो बातें आपको समझ में आई। पहले जो मैंने आपको डायरेक्ट मेथड समझाया वो तब आप इसमें लगाएंगे जब आपको खाली 1 अपॉन रूट पाई टी की वैल्यू निकालनी है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में एक वैल्यू गिवन है और दूसरी वैल्यू आपको निकालनी है तो हो सकता है सेकंड वाला पहले वाले का डिफरेंशिएशन रखा हो, इसलिए आप उसको थोड़ा सा एनालाइज करके देखेंगे तो एक को ft मानेंगे और दूसरा वाला f dash t आपको नजर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बेसिक सा था जो पहले भी हम कर चुके हैं। जरा आगे देखिए। अब देखिए इसमें सेकंड क्वेश्चन, हमें क्या फाइंड करना है? हमें यहां पर फाइंड करना है लाप्लास ऑफ साइन रूट टी। अब सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, आपके पास एक स्टार टेबल है ना, स्टार टेबल वो उन सभी फॉर्मूलों को लगाने के लिए है जिसमें जो टी है वो लीनियर हो। क्या हो? लीनियर होना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि अगर ये साइन मल्टीपल ए टी होता, टी की वैल्यू 1 होनी चाहिए थी, तो फिर आप इसका बता देते कि a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आंसर आ जाता। लेकिन अभी क्या हो गया, टी की पावर नॉन लीनियर होगी। ये जो रूट टी है ना ये नॉन लीनियर बन गया, नॉन लीनियर। इस केस में आप क्या करेंगे कि पहले इस नॉन लीनियर के केस को खत्म करेंगे, क्योंकि ये साइन ए टी के फॉर्मूले से अगर आप इसको डायरेक्ट लगाने लग जाओगे तभी इसका सीधा फॉर्मूला नहीं निकल के आएगा, क्योंकि वो जो स्टार टेबल में हमने काम किया है वो टी की सिर्फ लीनियर पावर्स के लिए किया है। तो यहां पे क्या होगा भाई, यहां पे आपको दो बातें समझनी पड़ेंगी कि पहला तो ये है कि जो साइन x होता है, साइन x का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस x7 अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश। इस तरह से पहले तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करते हुए जहां x की वैल्यू रूट टी है इसका यूज करते हुए आपको ये फॉर्मूला एक्सपेंड करना है। और दूसरी बात इसमें यह है कि जब ये एक्सपेंड हो जाएगा तब उसमें आप टी की पावर n के लाप्लास का फॉर्मूला लगाएंगे, और टी की पावर n का जो लाप्लास होता है वो गामा n+1 अपॉन s की पावर n+1, ये फॉर्मूला आप इसके लाप्लास के लिए लगा देंगे। तो दो बातें आपको इसमें समझनी पड़ेगी। पहले तो आपको साइन का फॉर्मूला एक्सपेंड करना है, फिर उसके बाद इसमें टी की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, ना कि ये स्टार टेबल के साइन ए टी वाला। ये बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब आगे देखिए, इसमें हमने क्या किया, यहां पर लाप्लास साइन रूट टी का एक्सपेंशन जब करेंगे तो देखो x की जगह रूट टी, फिर रूट टी का क्यूब का अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस फिर रूट टी की 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये हमने एक्सपेंड कर दिया साइन के फंक्शन का। अब दूसरी तरफ आप इसके लाप्लास को सेपरेट कर सकते हैं, तो इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म को जब आप सेपरेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, लाप्लास ऑफ टी की पावर 1/2, 1/3 फैक्टोरियल बाहर हो जाएगा, लाप्लास ऑफ टी की पावर 3/2, उसके बाद 5 फैक्टोरियल बाहर हो जाएगा, लाप्लास ऑफ टी की पावर 5/2 एंड सो ऑन। अब आपको क्या करना है, इसमें टी की पावर n का फॉर्मूला लगाना है, जहां पर n कोई भी नंबर हो सकता है, वो इंटीजर भी हो सकता है, नॉन इंटीजर भी हो सकता है, लेकिन आप इस केस में देख सकते हैं कि फ्रैक्शन है, पॉजिटिव फ्रैक्शन है, तब आप इसमें गामा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अदरवाइज इसमें हमने दो केस किए थे, आपको अगर याद हो स्टार टेबल से, कि अगर n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर है तो वहां पर फैक्टोरियल वाले फॉर्मूले लगते थे। फिलहाल अभी यहाँ पर गामा वाला इसलिए लग रहा है क्योंकि सारी की सारी टी की जो पावर्स हैं वो फ्रैक्शन है, गामा वाला फॉर्मूला इसमें लगाया जाएगा। तो आपको करना क्या है, ये जो टी की पावर्स है ना, इन पावर्स को आप n-1 से कंपेयर करेंगे, सारी पावर्स को आप n-1 से कंपेयर करेंगे और फिर n की वैल्यू आप निकाल के लेके आएंगे। तो देखो पहले टर्म से n की वैल्यू 3/2 मिलेगी, दूसरे टर्म से आपको n की वैल्यू 5/2 मिलेगी, तीसरे टर्म से आपको n की वैल्यू 7/2 मिल जाएगी। तो इस तरह से जब इसमें फॉर्मूला आप लगाएंगे तो देखो क्या आएगा, एक ऐड होके आ रहा है ना, 3/2 अपॉन s की पावर 3/2। आगे देखो 1/3 फैक्टोरियल एज इट इज 5/2 गामा में अपॉन s की पावर 5/2। आगे देखिए फिर से
प्लस करके 1/5 फैक्टोरियल गामा 7/2। ये 7/2 समझ में आ रहा है आपको कैसे हो रहा है? ये जो इनकी टी की पावर्स है ना, इसको n-1 से जब आप कंपेयर करेंगे तो फिर उसमें n की वैल्यू निकालेंगे तो वो -1 राइट साइड जब जाएगा तो उसमें +1 हो जाएगा। इस तरह से 5/2 का 7/2 हो रहा है, 3/2 का 5/2 हो रहा है, 1/2 का 3/2 हो रहा है। ये बात समझ पा रहे हो? अब क्या होता है देखो, गामा जब खुलता है ना कभी भी, जैसे गामा मान लो हमें 5/2 खोलना है तो गामा 5/2 एक कम होकर खुलेगा, 3/2 1/2 और 1/2 जो लास्ट में आ जाए तो फिर √π से मल्टीप्लाई करना है। यही रूल सभी फॉर्मूलों में लगाना है, मतलब 5/2 में भी लगेगा, 3/2 में भी लगेगा, 7/2 में भी लगेगा। लास्ट में अगर ये 1/2 आ रहा है तो आपको क्या करना है, √π से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि √π जो होता है वो गामा हाफ होता है। गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, √π होती है। इसलिए जो लास्ट में गामा 1/2 आता है ना, उसके बदले हम क्या रखते हैं, √π रखते हैं। देखिए फिर आगे क्या बनेगा, लाप्लास ऑफ साइन √t इज इक्वल, ध्यान दीजिए गामा 3/2 को एक्सपेंड किया तो 1/2 √π आया। आगे फिर से 1/3 फैक्टोरियल एज इट इज, गामा 5/2 को एक्सपेंड करें तो 3/2 1/2 √π। √π समझ पा रहे हो, लास्ट में जो 1/2 है ना इसकी वजह से √π आ रहा है, प्लस 1/5 फैक्टोरियल इनटू, देखो गामा 7/2 जब आप एक्सपेंड करेंगे एक कम करके खुलेगा तो 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 और फिर से देखो 1/2 लास्ट में आ रहा है तो √π से मल्टीप्लाई करना है, नीचे s की पावर 7/2 चल ही रहा है एंड सो ऑन। अब आप एक बात ध्यान दीजिए, ये जो फर्स्ट टर्म है ना 1/2 √π और s की पावर 3/2, ये देखो सभी टर्म्स के पास है 1/2 √π, देख पा रहे हो, और s की पावर तो 5/2, इसमें से तो s की पावर 3/2 कॉमन आ ही जाएगा। आगे भी देखो 1/2 √π यहां भी है ऊपर न्यूमरेटर में, और देखो यहाँ s की पावर 7/2 में से s की पावर 3/2 भी कॉमन आ जाएगा। इस तरह से आप क्या करेंगे, ये वाला टर्म्स पूरे के पूरे सभी टर्म्स से कॉमन लेकर के बाहर लिख देंगे। तो देखिए क्या बनेगा, 1/2 √π और s की पावर 3/2 हमने पूरे टर्म से कॉमन ले लिया है। उसके बाद देखो पहले टर्म में क्या बच रहा है, पूरा पूरा बाहर गया, कॉमन हो गया तो 1 आ गया। आगे लिखा है 1/3 फैक्टोरियल, ध्यान दीजिए 3/2 बचा है ना, तो हमने देखो कैसे करके लिखा, ये लिखा 3/2। अब s की पावर 5/2 में से 3/2 बाहर जाएंगे तो s की पावर 1 बचा, प्लस आगे देखो 1/5 फैक्टोरियल लिखा है, यहां से 1/2 √π बाहर गया, क्या बच रहा है देखो ऊपर 5 इंटू 3, तो देखो ये लिखा 5 इंटू 3, और ये जो 2 है ना, ध्यान दीजिए आप इसको, ये जो 2 इंटू 2 है तो हमने इसको क्या बना के लिखा, 2 का स्क्वायर बना के लिख दिया। s की पावर 7/2 में से 3/2 बाहर जाएंगी तो s की पावर कितना बचेगा, s की पावर 2 बच जाएगा। तो ये चीज आप इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए कि क्या कॉमन आया है। अब इसके आगे आपको दो बातें समझनी है, देखो 2 एरो लगा रहा हूं मैं, एक इधर से और एक इधर से, ये ध्यान दीजिए। इन 2 एरो से क्या समझना है, अगर हमने इस 1/3 फैक्टोरियल को खोला तो एक्सपेंड करने से क्या आएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल ऐसे तो खुलेगा ना, इंटू ऊपर देखिए क्या आएगा 3/2 इंटू s, कुछ इस तरह से। अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये वाला 2 मिलके क्या बन सकता है, 2 की पावर 2 लिख सकता हूं मैं इसको, 2 की पावर 2 इंटू s। ये इस तरह से इसकी वैल्यू पहले टर्म की आ रही है। जबकि दूसरी तरफ देखो आप, इस सेकंड वाले एरो की तरफ देखो, अगर हम 5 फैक्टोरियल को खोलेंगे तो क्या आएगा, 1/5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 5 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करके आ रहा है, इंटू ऊपर देखो क्या लिखा है 5 इंटू 3 अपॉन देखो 2 की पावर 2 इंटू s की पावर 2। ये चीज समझ में आ रही है। अब ध्यान दीजिए, ये 5 और 3 इस 5 और 3 से कैंसिल हो जाएंगे, ये जो 4 है, ये 4, इस 4 को अगर मैं इसके साथ एडजस्ट कर दूं, इसके साथ एडजस्ट 2 की पावर 2 के, तो देखो क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 2 की पावर 4 इंटू s की पावर 2, और ये जो एक 2 बच रहा है ना, ये वाला, ये एक 2, इस एक 2 को हम अलग से क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 फैक्टोरियल या 1/2, क्योंकि 2 फैक्टोरियल भी तो क्या होता है भाई, 2 फैक्टोरियल भी तो 2 के बराबर होता है। तो ये वाला जो 2 है, ये एरो देखो आपको समझा रहा होगा कि ये जो 2 है ना, इसको हमने 2 फैक्टोरियल बना के लिख दिया, और ये जो 4 है इसको हमने 2 की पावर 2 के साथ एडजस्ट करके 2 की पावर 4 बना दिया। ऐसा इसलिए बनाया क्योंकि हम इसका कुछ आगे यूज करने वाले हैं। अब देखिए जरा क्या बना, हमने इसको थोड़ा ठीक करके लिखा, तो देखिए भाई ये बाहर वाली चीज तो ऐसी चल रही है, इसको एडजस्ट करके लिखा तो ये वाली वैल्यू यहां निकल के आ रही है, और दूसरी तरफ देखो ये 1/2 फैक्टोरियल जो है, इसको हमने यहां 1/2 फैक्टोरियल बना के लिख दिया है, और ये 1/2 की पावर 4 इंटू s की पावर 2, ये दिख रहा होगा आपको 1/2 की पावर 4 इंटू s की पावर 2, इसको हमने ऐसे एडजस्ट करके लिखना है। तो ये दो बातें आपको इसमें समझनी है, थोड़ी कैलकुलेशन है, इसको थोड़ा सा ठीक से देख लीजिए, जरा सा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा।
अब आगे अगर आप इसको थोड़ा ठीक करके लिखें तो देखो हम इसको ऐसे बना के लिखना चाहते हैं, ये 1/2 और s की पावर 3/2 को हमने क्या किया, s रूट s बना के लिख सकते हैं, s की पावर 3/2 तो होता है। अब रूट पाई और s जो रूट में बचा उसको एक साथ कंबाइन कर दिया। अंदर देखिए ब्रैकेट में क्या आ रहा है, 1 माइनस। अब ये देखो इस पूरे को हम एक x की तरह ट्रीट कर रहे हैं, x अपॉन पर 1 को 1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। अब यहां देखो इसको क्या बना के लिखा, 1/2 स्क्वायर इंटू एस का होल स्क्वायर, अभी भी 2 की पावर 4 इंटू एस स्क्वायर है, तो ये x का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल बन गया। तो ये क्या दिख रहा है, ये हमें कुछ इस तरह से दिख रहा है कि e की पावर माइनस x का जो एक्सपेंशन होता है वो कुछ ऐसा ही होता है, 1 माइनस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो आपको यहां से कंपेयर करके सोचना है कि x का काम कौन कर रहा है, x जो है x यहां पर है 1/4s, 2 का स्क्वायर 4 ही तो होता है, तो ये x का काम 1/4s करेगा। इस तरह से जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है पूरा बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा है, और इस बाइनोमियल एक्सपेंशन को आप ठीक करके लिखेंगे तो लाप्लास ऑफ साइन रूट टी ये इतना आ जाएगा 1/2s इंटू रूट में π/s इंटू e की पावर माइनस, देखो x की जगह क्या आ रहा है, -1/4, तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैंने इसलिए कराया क्योंकि आपसे एग्जाम में ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो पूछेंगे वो इसी के सहारे होगा। जब तक कि आपको इसका आंसर नहीं पता होगा या फिर आपको इसको सॉल्व करना नहीं आएगा तब तक आप उस वाले दूसरे क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे जिसमें cos रूट टी की वैल्यू पूछ रहा है वो आपसे। तो देखिए जरा क्या है क्वेश्चन नंबर 3, ये ध्यान से देखिए। इसमें क्या है, आपसे पूछा जा रहा है लाप्लास ऑफ cos रूट टी होल अपॉन रूट टी, इसके आंसर को रूट π/s इंटू e की पावर -1/4s। अब इसको देखिए आप, ये जो cos रूट टी अपॉन रूट टी लिखा है ना, ये एक्चुअली एक फंक्शन f अगर हम साइन रूट टी समझें कि साइन रूट टी एक f है, तो उसका अगर आपने डैश कर दिया, उसका डैश करेंगे तो क्या होगा, cos रूट टी, और रूट टी का करेंगे तो 2 रूट टी आ जाएगा। तो इसमें 1/2 तो बाहर रखो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये cos रूट टी अपॉन रूट टी जो है ये आपको देखना चाहिए कि ये जो f डैश है इसके अंदर ये डेरिवेटिव करके आ रहा है, यानी आपको पहले इस फंक्शन का लाप्लास आपको पता होना चाहिए LFT का। LFT मतलब आपको लाप्लास ऑफ साइन रूट टी का आंसर पता होना चाहिए, जो अभी हमने निकाला 1/2s और रूट π/s इंटू e की पावर -1/4s। इस वैल्यू को यूज करते हुए आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, ना कि इसका डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। अब इसमें क्या यूज होगा, इसमें डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, LF' इज इक्वल क्या होता है, s इंटू LFT। ये हमने डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला अभी देखा था, लास्ट टाइम हमने इसको प्रूव भी किया था, माइनस f0। अब इसमें जब आप वैल्यू रखेंगे तो फिर डायरेक्ट आपको आंसर इसी से निकल के आ जाएगा। तो ये बात आपको इसमें समझनी है कि ये जो cos रूट टी अपॉन टी है, अगर आपसे इसका कोई डायरेक्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछने लग जाए तो आप इसको डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे, बल्कि आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा कि ये f डैश है, किस चीज का, ये f डैश है इस f साइन रूट टी का, और साइन रूट टी की वैल्यू अभी जो आपने पीछे निकाली है तब उससे आप इसको निकाल के लेके आएंगे विद द हेल्प ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव से। ये जो फॉर्मूला LF' का है इस फॉर्मूले से निकाल के लेके आएंगे। तो जरा देखिए क्या किया हमने ft को साइन रूट टी पहले से कंसीडर खुद से करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये पता लगाना है कि f' जो है वो cos रूट टी अपॉन 2 रूट टी आएगा। इसमें 2 का कोई रोल नहीं है, कोफिशिएंट की तरह बाहर हो जाएगा। तो अब आगे देखिए, हम इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाएंगे L ऑफ f' के लिए। जब L ऑफ f' का फॉर्मूला लिखा तो क्या होता है, s इंटू LFT माइनस f0 आपको दिख ही सकता है यहाँ से, साइन अगर 0 कर देंगे तो साइन 0 की वैल्यू कितनी आ रही है, साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब आगे देखिए इसमें, अगर आप यहाँ पर इस चीज का लाप्लास निकालने की कोशिश करें, ये देखो ये cos रूट टी अपॉन 2 रूट टी जो हमें f' सीधा सीधा यहाँ पे दिख रहा है, इसका हमने लाप्लास लिखा तो क्या आता है, s इंटू L ऑफ साइन रूट टी माइनस f0। अब आपको लाप्लास ऑफ साइन रूट टी की वैल्यू लेटेस्ट क्वेश्चन नंबर 2 में देखा आपने 1/2s रूट π/s और e की पावर -4s। इस वैल्यू को आप उठा के यहाँ पे रखेंगे तो देखो क्या बनेगा, ये वाला 1/2 इस लाप्लास से बाहर निकल के आ गया, ठीक है। अब आगे देखो s इंटू ये रेड कलर में लाप्लास ऑफ साइन रूट टी की वैल्यू पूरी की पूरी आ गई। अब क्या देखेंगे आप, ये 1/2 इस 1/2 से कैंसिल हो गया, और देखो क्या आ रहा है आंसर, लाप्लास ऑफ cos रूट टी अपॉन रूट टी इज इक्वल रूट π/s इंटू e की पावर -4s। तो ये क्वेश्चन इसमें आपको डेरिवेटिव फॉर्मूले की हेल्प से करना है। तो ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। जब भी एग्जाम में आते हैं तो ज्यादातर बच्चे इनको कर नहीं पाते, लेकिन अगर थोड़ा एनालाइज करेंगे
तो आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन नंबर 3 cos रूट टी अपॉन रूट टी डायरेक्ट एग्जाम के अंदर आता है, तब आप साइन रूट टी के सिर्फ आंसर का यूज करेंगे, तब आपको ये याद होना चाहिए। तो ये लेक्चर था भाई, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो फिर आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।